हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाक्य विचार से रिलेटेड एक वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज 20 क्वेश्चंस केवल हम करेंगे और ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत महत्वपूर्ण यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर मेरे साथ पूरे सेशन को देखिएगा, जिससे आप लोगों को वाक्य विचार के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका वाक्य विचार कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाक्य के घटक या अंग होते हैं। बताइए, किसी भी वाक्य के कितने घटक या अंग होते हैं? जल्दी बताइए। उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, या कर्म और विशेषण। जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था, चैप्टर अपना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हम लोगों ने यही पढ़ा था कि वाक्य के कितने घटक होते हैं। तो वाक्य के 2 घटक होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? उसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उद्देश्य होता है काम को करने वाला, जो काम को करता है, और विधेय जिस काम को किया जा रहा है। ठीक है, यानी जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो उद्देश्य हो गया हमारा सब्जेक्ट और बाकी क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? जल्दी बताइए, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? 2 आधारों पर, 3 आधारों पर, 4 आधारों पर, या 5 आधारों पर? तो देखिए, वाक्य का वर्गीकरण भी हमने बताया था, हमने 3 आधारों पर किया था। कौन कौन से थे वो 3 आधार? तो सबसे पहले तो आंसर देख लेते हैं, कौन सा राइट हो जाएगा? आंसर बी। अब वो आधार कौन से थे? जो पहला आधार था हमारा वो था क्रिया के आधार पर। ठीक है, दूसरा कौन सा था? दूसरा था हमारा कर्म के आधार पर। और तीसरा कौन सा था? तीसरा था रचना के आधार पर। याद आ गया? ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी दे दिए जाते हैं कि 3 ऑप्शन ये दे देंगे और एक ऑप्शन कुछ दूसरा दे देंगे और बोलेंगे कि बताइए इनमें से किसके द्वारा जो हमारे वाक्य हैं उनका वर्गीकरण नहीं किया जाता। ठीक है, तो सभी जो क्वेश्चंस हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जल्दी से आप लोग शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जिससे आगे आने वाली और भी सीरीज आपको एज इट इज़ मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से, क्या कहेंगे उसको? एकल वाक्य कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे, या संयुक्त वाक्य कहेंगे? जल्दी से बताइए क्या कहेंगे उसको। भाई, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होगा और केवल एक ही विधेय होगा उन वाक्यों को हम कहते हैं सरल वाक्य। क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मीना खाना बना रही है। ठीक है, तो एक ही उद्देश्य है हमारा मीना, एक ही विधेय है, क्या कर रही है वो? खाना बना रही है। तो ये कैसा वाक्य हो गया हमारा? सरल वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखिए, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? मिश्र संयुक्त होगा, मिश्र मिश्र होगा, संयुक्त मिश्र होगा, या केवल मिश्र होगा? बताइए। देखिए, हमने आपको बताया था कि जब भी क्योंकि शब्द प्रयोग हो जाए और शब्द प्रयोग हो जाए तो वो वाले वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। और यहाँ पर 2 बातें अलग अलग बोली जा रही हैं, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी। ठीक है, तो ये संयुक्त भी हो गया। और क्योंकि नेक्स्ट और क्या बोला जा रहा है? भाई क्यों पास होंगे? क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। तो दोनों वाक्य कैसे हो गए? यहाँ पर संयुक्त वाक्य भी हो गए और मिश्र वाक्य भी हो गए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। अब इसमें बताइए कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र है, या इनमें से कोई नहीं? भाई, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। तो कैसा वाक्य होगा? सरल तो ये नहीं है। क्या संयुक्त है ये?
संयुक्त भी नहीं होगा। संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं? जब वाक्य में कोई भी उद्देश्य या कोई विधेय हो या कोई वाक्य दूसरा लिखा हुआ हो, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, है ना, तब वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा कार्य कब हुआ है भाई? जब तक वह घर पहुँचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। अगर हम इतना बात बोलें कि तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, तो क्या वाक्य कंप्लीट होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए ये वाक्य कैसा हो जाएगा? ये वाला जो वाक्य है, ये वाला वाक्य, ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये इस वाले वाक्य के ऊपर डिपेंड है। तो कैसा वाक्य हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? विशेषण क्या होता है? जो किसी भी संज्ञा की विशेषता को बताता है, उसी को कहते हैं ना विशेषण। और उपवाक्य मतलब जो कथन कहने वाला है उसकी विशेषता को क्या कौन बता रहा है? पहले में देख लेते हैं। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओगे, क्या इसमें किसी की विशेषता बताई जा रही है? नहीं बताई जा रही। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, ये बताइए किस तरीके का वाक्य है? लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कैसा वाक्य है ये? किसकी विशेषता बताई जा रही है भाई? लखनऊ की विशेषता बताई जा रही है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना। तो क्या हो गया? लखनऊ तो हो गया हमारा संज्ञा, और क्या विशेषता बताई जा रही है हमारी संज्ञा की? जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, यानी जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, तो ये कैसा वाक्य हो गया? ये तो मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट है, मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें, ये कैसे वाक्य हो गए भाई? ये वाक्य तो हमारे साधारण है, लेकिन इसमें क्योंकि ये सेंटेंस की से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा वाला जो वाक्य है वो पहले वाले पर आश्रित है, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिन वाक्य में समान रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं भाई? समान रूप से किसी भी कार्य को करना है, क्या निषेधार्थक कहते हैं उनको? निषेधार्थक मतलब मना कर देना या किसी को कार्य करने से रोक देना। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में कुछ भी ऐसा नहीं बोला जा रहा। यहाँ पर बोला जा रहा है सामान्य रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। क्या विधानार्थक कहते हैं उसको, आज्ञार्थक कहते हैं, या संकेतार्थक कहते हैं? बताइए क्या कहेंगे उसको? आज्ञार्थक भी नहीं कहेंगे क्योंकि आज्ञा नहीं दी जा रही, संकेतार्थक भी नहीं कहेंगे क्योंकि कोई संकेत नहीं है, सामान्य रूप से कार्य हो रहा है। तो कैसा वाक्य हो जाएगा? विधानार्थक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, गुरुजन का सम्मान रखना सीखो, किस प्रकार का वाक्य है? जल्दी से बता दीजिए। आज्ञार्थक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, या इच्छार्थक है? क्या आप लोगों को संकेत दिया जा रहा है यहाँ पर कि गुरुजन का सम्मान रखना सीखो, या आपको संदेह दिया जा रहा है, या इच्छा प्रकट की जा रही है? नहीं, यहाँ पर ना तो संकेत दिया जा रहा है, ना कोई संदेह हो रहा है, ना कोई इच्छा प्रकट की जा रही है। यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। क्या आज्ञा दी जा रही है? कि गुरुजन का सम्मान करना सीखो। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि हम गवाही दे दें तो काम न बन जाए, इस यहाँ पर ना को हटा देते हैं। यदि हम गवाही दे दें तो काम बन जाए, किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, या आज्ञार्थक? बताइए कैसा शब्द है ये, कैसा वाक्य है? इच्छावाचक है? नहीं। संदेहवाचक भी नहीं है, आज्ञार्थक भी नहीं है। ये कैसा वाक्य हो जाएगा? ये संकेतवाचक हो जाएगा। यानी वो संकेत दे रहा है कि यदि हम गवाही दे देंगे तब काम बन जाएगा। तो संकेत दिया जा रहा है कि यानी हमसे बोलो कि हम ऐसा काम कुछ करें, है ना। तो कैसा वाक्य हो गया? ये संकेतवाचक वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखिए, पद की परिभाषा क्या है? पद शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, पद उपसर्ग होते हैं, या विदेशी शब्द पद कहलाते हैं। भाई विदेशी शब्द तो पद कहलाते ही नहीं है। और ये भी गलत हो जाएगा कि पद शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो दो तो हमारे कट गए। ठीक है, अब हमारे पास रह गए दो। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं या पद केवल उपसर्ग होते हैं? क्या उपसर्ग होते हैं पद?
जो उपसर्ग के बाद में आते हैं या उपसर्ग से पहले आते हैं वो पद नहीं होते, वो सभी पद होते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, वाक्य में प्रयुक्त शब्द, यानी जो भी शब्द हम अपने वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं वो सब क्या है, वो सभी पद है। ठीक है, जो भी शब्द हम अपने वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं वो सभी पद हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, राइट, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, ये किस प्रकार का वाक्य है। ये तो पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि इच्छा प्रकट की जा रही है, ना तो प्रश्न किया जा रहा है, ना संकेत दिया जा रहा है, ना विधानार्थक शब्द है। ये कैसा वाक्य है, ये इच्छावाचक वाक्य है कि हमारी ये इच्छा है कि हे भगवान नौकरी लग जाए जल्दी से। ठीक है, तो क्या होगा भाई, आप लोग भी ये चाह रहे होंगे कि जल्दी जल्दी से हमारा पेपर पास हो जाए और हमारी नौकरी लग जाए। तो आप लोगों की भी तो ये इच्छा ही है, तो आप भगवान से क्या कहते हो, हे भगवान हमारी नौकरी लग जाए कैसे भी करके। तो क्या हो गई, आपकी इच्छा ही तो हो गई। तो कैसा वाक्य हो गया ये इच्छावाचक वाक्य हो। नेक्स्ट देखिए, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, वाक्य में किस अर्थ की व्यंजना कराई जा रही है, किस अर्थ की व्यंजना कराई जा रही है बताइए। कोई व्यक्ति किसी से कह रहा है कि और चीज़ों को बाद में देख लेना, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो पहले। तो बताइए, संदेह है, निषेध भाव है, आज्ञा है या प्रश्न है। कैसा वाक्य है ये आज्ञावाचक होगा। क्यों होगा, क्योंकि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये आज्ञा दे रहा है कि तुम दूसरे काम को बाद में कर लेना या किसी और काम को तुम बाद में देख लेना, पहले जो तुम्हें काम मिला था पहले उसको देखो। तो कैसा वाक्य हो गया, ये आज्ञावाचक वाक्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, भाषा के घटक क्या होते हैं। भाषा के घटक, कोई भी भाषा जब हम बोलते हैं तो किस किस से मिलाकर बोलते हैं, वर्ण शब्द पद वाक्य, या वर्ण शब्द पद वाक्य निबंध, या वर्ण अनुच्छेद निबंध ग्रंथ, या चौथा है वर्ण शब्द अनुच्छेद निबंध। बताइए, भाषा के जो घटक है, यानी जो जब भी हम बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कहाँ से बोलना शुरू करते हैं भाई, सबसे पहले हम वर्ण बोलना सीखते हैं, है ना। सभी लोग वर्ण बोलना सीखते हैं, अ आ ई बोलना सीखते हैं। बच्चा भी जब बोलता है तो पहले एक एक अक्षर बोलता है, उसके बाद क्या बोलना शुरू करता है, वो एक एक शब्द बोलना शुरू करता है। ठीक है, शब्द के बाद पद बोलना शुरू करता है और तब वो वाक्य पर आता है। ठीक है, तो कितने भाषा के कौन से घटक हो जाएंगे, भाषा के घटक हो जाएंगे वर्ण शब्द पद और वाक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मेरा वह पेन खो गया है जो तुमने मुझे दिया था। कौन सा पेन खो गया है, जो तुमने मुझे दिया था। ठीक है, तो ये कैसा वाक्य है, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त वाक्य तो ये नहीं है, क्यों, क्योंकि एक तो जो से जुड़ा हुआ है, दूसरा तुमने मुझे दिया था। अगर केवल इतना सेंटेंस बोलेंगे तो ये कुछ भी इससे हमें पता नहीं चल रहा कि क्या सेंटेंस कहना चाह रहा है। इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस हो गया ये पहले वाले के ऊपर डिपेंड हो गया। जब सेंटेंस पहले वाले के ऊपर डिपेंड हो गया तो वो कैसा वाक्य बन गया, वो आश्रित बन गया। और आश्रित कौन से वाक्य होते हैं बताइए जल्दी से, मिश्रित वाक्य होते हैं। ठीक है, कैसे वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। वह पेन, मेरा वह पेन खो गया है जो तुमने मुझे दिया था। और कुछ टैग वर्ड्स बताए थे, जो, जिसका, जिसकी, जिसे, वो किस में आते हैं, मिश्रित वाक्यों में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं बताइए, किसे बोलेंगे, जो छोटा होगा, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रिया हो, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। तो देखिए, वाक्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला है, तो कट हो गया ये। जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, भाई वाक्य तो कुछ भी बोलो, सभी वाक्यों का अर्थ सरलता से ही समझ में आता है, चाहे वो मिश्रित हो, चाहे वो संयुक्त हो, है ना। कोई भी वाक्य हो या विधानार्थक वाक्य हो, कोई भी वाक्य हो, सरलता से समझ में आता है, तो ये भी कट हो गया। अब दो आंसर रह गए हमारे पास, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रिया हो। तो क्या ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता एक हो और क्रिया अनेक हो, उसको हम साधारण वाक्य कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ठीक है, हम साधारण वाक्य किसे कहेंगे? जिसमें एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा और एक ही क्रिया होगी। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है,
जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया होती है, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? ऐसे वाक्यों को साधारण वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मोहन है, खरीदारी है, घूमना है या बाजार है? जल्दी से बताइए भाई। शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट किया तो उद्देश्य और विधेय ही पढ़ाया गया था, और उद्देश्य किसको बताया गया? उद्देश्य बताया गया जो कर्ता होता है, जो काम को करता है। और यहाँ पर काम कौन कर रहा है? यहाँ पर काम मोहन कर रहा है। क्या काम कर रहा है? बाजार जाने का काम कर रहा है। तो मोहन क्या हो गया? मोहन हो गया यहाँ पर हमारा उद्देश्य, और विधेय, विधेय हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा? आंसर हमारा ए, मोहन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है। अब बताइए इनमें से मिश्रित वाक्य कौन सा होगा? वर्षा हो रही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साधारण वाक्य है, सिंपल वर्षा हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा साथ में। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। क्या मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है में कोई संबंध है? नहीं है ना। सेंटेंस बेशक एक साथ लिखे हुए हैं, लेकिन अगर मैं इतना भी बोलूँ कि मैं पढ़ता हूँ तो भी मुझे बात समझ में आ रही है कि मेरे पढ़ने की बात हो रही है। और अगर सेंटेंस में इतना बोलूँ कि वह खेलता है तो भी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है ना। तो जब दो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हों और किससे जुड़े हुए हों, और क्योंकि इत्यादि शब्दों से जब जुड़े हुए होते हैं तो वो कैसे होते हैं? वो तो संयुक्त वाक्य होते हैं। तो ये भी हमारा मिश्रित वाक्य नहीं है। तो ए भी नहीं है हमारा मिश्रित वाक्य, बी भी नहीं है मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं, सुधीर पढ़ता है। भाई ये भी साधारण वाक्य है, सुधीर पढ़ ही तो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अब क्या ऑप्शन बच गया? मैंने सुना है कि नानी पास हो गई। ये कैसा वाक्य हो गया? नीना पास हो गई। तो कैसा वाक्य हो गया? ये मिश्रित वाक्य हो गया। देखिए, क्वेश्चनों को करने का सबसे सिंपल मेथड यही है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, एक मैथ्स को छोड़कर क्या करना है आपको? पहले वो सेंटेंसेस या पहले वो आंसर्स जो आपको लग ही नहीं रहा कि ये हो ही नहीं सकते, आप उनको कट कर दीजिए, है ना। या आपको ये पता है कि ये इसका मतलब तो ये है, तो ये सेंटेंस तो नहीं हो सकता, या ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, आप उनको कट कर लीजिए। फिर जो बचे कुचे रह जाते हैं, कितने बचेंगे? हार्डली 2 बचेंगे आपके पास ऑप्शन। ठीक है, तो उन 2 ऑप्शंस में से फिर हम आसानी से चूज करके बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? बताइए किसके अंग हैं? क्या वाक्य के अंग हैं, रचना के अंग हैं, शब्द के अंग हैं या अर्थ के अंग हैं? किसके अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय? क्या अर्थ के अंग होते हैं? नहीं होते। शब्द के अंग होते हैं? नहीं होते। रचना के अंग होते हैं? उसके भी नहीं होते। किसके अंग होते हैं? वाक्य के अंग होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारे आज के सेशन के 2 लास्ट क्वेश्चन हैं। देखिए, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। इसमें उद्देश्य बताइए, क्या है उद्देश्य? छक्के, तेंदुलकर, ओवर या 5? क्या होगा इसमें जो आंसर होगा? यानी कर्ता, हमने कर्ता ढूंढना है। उद्देश्य अगर पूछा है तो कर्ता ढूंढना है हमें, और कर्ता क्या है? तेंदुलकर है। कौन खेल रहा है? तेंदुलकर खेल रहा है। किसने छक्के लगाए? तेंदुलकर ने लगाए। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा हमारा? तेंदुलकर हो जाएगा। आंसर बी। नेक्स्ट और लास्ट, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य। मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है। मेरी इच्छा है कि मैं एक उपन्यास लिखूं। देखो, इच्छा वाला तो काट दो। क्यों? क्योंकि ये तो इच्छावाचक हो गया। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था और एक कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली। कविता ने कहा कि से जुड़ रहा है, कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। तो ये भी कट गया, है ना। अब 2 रह गए हमारे पास। मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। बताइए कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भाई फर्स्ट वाले में देखिए किसकी विशेषता बताई जा रही है? गुड़िया की। और गुड़िया क्या है? संज्ञा है। कैसी है गुड़िया? नाचने वाली गुड़िया है। तो ये तो संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, तो ये तो सिंपल विशेषण हो गया। तो ये भी कट हो गया। लीजिए, अब तो देखने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन एक ही रह गया हमारे पास। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। यानी बारिश हो रही थी, क्रिया हो रही थी ना। कब मैं घर में था? और घर में था भी क्रिया है। ठीक है ना, घर में था भी क्रिया है और बारिश हो रही थी। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे इसको? जब मैं घर में था, यानी जब मैं घर में था, घर में रहने की जो क्रिया हो रही थी तब बारिश हो रही थी। दूसरी क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी। तो घर में रहने की विशेषता क्या होगी? बारिश हो रही थी। तो क्या हो गया हमारा आंसर? सी हो गया। ठीक है, तो ये हो गए आपके
आज के 20 क्वेश्चंस। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा। अगर वाकई में सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। और अगर स्टार्टिंग से आप हिंदी ग्रामर देखना चाहते हैं, जो भी हमने आज तक कराया है, तो नीचे प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से पूरी की पूरी हिंदी ग्रामर को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर जो हम आज तक करा रहे हैं सभी आप देख सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।